वाइब्रेशन वो तो ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये देखो जैसे पहले में उठ रही है ना तो दिक्कत ले रही है हल्की सी। ये थोड़ा स्टीयरिंग में पता नहीं कि मुझे थोड़ी सी आवाज महसूस होती है, साउंड ज्यादा कर रही है लेकिन उस हिसाब से भाग नहीं रही है। देखो आपको कमी तो फील होती है एक सिलेंडर की। ब्रेकिंग एट 120 लेकिन थोड़ी सी साउंड है इंजन में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फटाफट उन लोगों के नाम अनाउंस कर देता हूं जिन्होंने मेरी रीसेंट थारोक्स वाली वीडियो जो थी जिसपे मैंने टोटल एक्सेसरीज पे जितना खर्चा किया था उसका सही टोटल अमाउंट उन्होंने गेस किया था या कैलकुलेट किया था। तो 4-5 लोग हैं, उन लोगों के नाम यहाँ पे मेंशन है। कांग्रेचुलेशंस। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2025 मारुति सुजुकी न्यू डिजायर VXI पेट्रोल मैनुअल के अंदर ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करके देती है। एक छोटा सा ड्राइविंग रिव्यू शूट करूंगा गांव के अंदर और कैसा क्या परफॉर्मेंस रहेगा। मेरे हिसाब से मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, आप लोग अच्छे से जानते हो। अब इंजन के बारे में क्या कुछ चीजें हैं। दिस कार कम्स विद अ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन, Z12E टू बी स्पेसिफिक। 3 सिलेंडर है तो पावर लगभग ये गाड़ी आपको देती है 81-82 bhp के अराउंड। मतलब पहले वाला जो वेरिएंट था 4 सिलेंडर उसे 1.5 bhp कम है। टॉर्क जो है 111 और 112 111-112 न्यूटन मीटर के बीच है। चलने में हल्की सी अंडर पावर्ड मुझे अभी तक लगी है लेकिन बहुत कम चलाई है। आपके सामने अभी चला के रियल टाइम में मैं अपना रिव्यू बताऊंगा आपको। ऐसी कुछ इंजन बे है गाड़ी की। अंडर बॉडी पूरी इसकी कवर्ड है, वो ट्रे लगी हुई है लेकिन पूरी कवर्ड कभी नहीं होती है, स्पेस होता है। बैटरी, फ्यूज बॉक्स, विंडशील्ड वॉशर और यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर। काफी अच्छी स्पेसियस इंजन बे है, कभी कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये एरिया आपका फेंडर लाइनिंग का खुला पड़ा है। यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का 163 mm। नाउ लेट्स ओपन द बूट। 382 लीटर्स लोडिंग लिप है थोड़ी बहुत क्योंकि सेडान है। एंड द स्पेयर टायर इज ऑफ द सेम सेक्शन 165/80 R14। इसमें आते हैं C8 के 5 टायर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 37 लीटर्स। ब्लैक इसके अंदर आपको स्टील रिम्स मिलती है। गाड़ी की ओवरऑल लुक ही बहुत अच्छी है। इसमें ब्रेक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ABS, ABD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सारे फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, सारी चीजें गाड़ी के अंदर हैं। सेफ्टी में दिस कार हैज स्कोर्ड 5 स्टार फ्रॉम ग्लोबल NCAP। 2 हॉर्न लगे हुए हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। एंड जो हेडलैम्प है वो एक सिंगल प्रोजेक्टर बेस्ड आ रहा है। दैट मींस इसमें आप अपनी मनपसंद की LED आप लगा सकते हो। टॉप मॉडल का जो वेरिएंट है उसमें आप ये चीजें चेंज नहीं कर सकते। मेन हेडलैम्प हैलोजन के अंदर है प्रोजेक्टर के साथ, और जो इंडिकेटर है और जो पार्किंग बल्ब है ये दोनों हैलोजन में। एंड दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द कार। इसे मारुति सुजुकी की ऑडी बोला गया है क्योंकि लुक्स काफी हद तक रिजेंबल करती हैं ऑडी के साथ। चलो फटाफट गाड़ी को चला के आपके सामने मैं इसके सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेशन, क्लच सबका रिव्यू दे देता हूँ। अब गाड़ी का मुझे ब्रेक टेस्ट भी करना है तो सबसे पहले मैं इसका टायर प्रेशर चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये मैं हर गाड़ी के साथ चेक करता हूँ। एक यार इसका टायर सेक्शन काफी कम है। 165 मेरे हिसाब से 14 इंच व्हील के लिए कम है। 185 तो होना चाहिए था। 36 30 तो होना चाहिए। आपको कभी भी अपनी गाड़ी का देखना प्रेशर कितना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दैट इज 29 भाई। यहाँ तो अभी 37 ही चल रहा है। 29 इसका देखते हैं 37.5। ये और कर लेते हैं फटाफट 34.5। 29 ये तो खड़ा है भाई टायर, बिल्कुल ही हाई प्रेशर है मतलब। 43 29 एग्जैक्ट। यू कैन ऑल्सो बाय दिस डिवाइस। ऑलवेज डस्ट योर फीट। चलो जी, चाबी कहाँ गया? ये रही। एक तो गर्मी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैमरा गियर तुरंत हीट हो जाते हैं। सो द फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी प्रीमियम है क्योंकि ब्लैक और बेस का कॉम्बिनेशन है। वैसे गाड़ी को थोड़ा रूमी फील देता है और मुझे सेल्फ थोड़ी सी लंबी ले देती लग रही है गाड़ी। देखना हल्की सी लंबी है, या तो मैं थोड़ा ज्यादा ही वहमी हूं भाई। सबसे पहली चीज, द इंजन इज अल्ट्रा साइलेंट, ब्यूटी ऑफ मारुति इंजन। चलो
इसे चलाते हैं। और गियर थोड़ी सही हाइट पे है, नीचा ही है, थोड़ा ज्यादा ऊंचा नहीं है। सीट इज कंफर्टेबल अभी तक। और इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स भी आते हैं। सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट टू मेंशन। तो 6 एयर बैग के हिसाब से कंपनी के ही सीट कवर हैं, लगभग 9000 के हैं। इस गाड़ी में जो मुझे कमी लगती है कि आर्मरेस्ट किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। चलो अब चलाते हैं। टायर प्रेशर अब सेट है और ब्रेक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सस्पेंशन का तो मैं यहीं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। यहां तक तो ठीक है भाई, बाकी देखते हैं। सो स्टीयरिंग टेस्ट पास्ड, क्योंकि मुझे ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। हालांकि आपको स्टीयरिंग से रिलेटेड और सस्पेंशन, ब्रेक्स, एक्सेलरेशन, क्लच, सारी चीजें अब मैं आपको खोल के समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। फटाफट से गांव की गलियों में घुसते हैं। अभी टाइल के रोड पे हम चल रहे हैं, तो ज्यादा टायर्स की नॉइज भी अंदर नहीं है। देखो अब आती है टायर्स की जितनी टाइल्स की वजह से, क्योंकि इवन सरफेस नहीं होता है, वो तो आ ही रही है। बाकी विंड नॉइज अभी तक तो 70 तक मैंने चलाई, यहां तक तो है नहीं। चलो अब रिव्यू स्टार्ट करेंगे। भाई स्टीयरिंग टेस्ट तो गाड़ी ने पास कर दिया बिल्कुल। और यार ये बच्चा अचानक से इस मिट्टी के ढेर के पीछे से आ गया। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है कि जब रोड जो अनइवन चल रहा है, मान लो थोड़ा बहुत गड्ढा है, उबड़ खाबड़ है, और ब्रेक पे आपका पैर रखा हुआ है, दबा नहीं रहे हो, तो भी जो अंडुलेशन है ना थोड़ा बहुत रोड की वजह से, वो आपको पेडल में फील हो जाती है अच्छे से कि हाँ रोड खराब चल रहा है। तो पेडल के अंदर वो वाले जो उबड़ खाबड़ वाले जो है वाइब्रेशन, वो तो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। 1 सिलेंडर खा लिया तो रिफाइनमेंट तो चलो उसी कदर की, अभी भी कोई कमी नहीं आई कुछ भी। पावर थोड़ी सी कम हो गई है। ये देखो जैसे पहले में उठ रही है ना, तो दिक्कत ले रही है हल्की सी। यहां तक तो देख भाई, मुझे हल्की सी कमी तो देखो पावर की महसूस हुई है कमी, तो उसमें तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इसको कंपेयर करोगे अमेज के साथ, तो इंजन नो डाउट वहां पे ज्यादा रिफाइंड आपको मिलेगा। रिफाइंड ये भी है, रिफाइंड इन द सेंस पावर डिलीवरी अच्छी है, तुरंत उठ रही है गाड़ी, लैग नहीं है, नॉइज नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है फालतू के, नॉकिंग वॉकिंग नहीं है कुछ भी, वो तो इसके अंदर भी नहीं है। लेकिन जहां थोड़ी पावर की कमी है वो इसमें फील होगी, उसमें शायद नहीं होगी आपको। गियर्स तो स्मूथ है भाई, मारुति के होते ही स्मूथ है। बस मिरर मुझे अब छोटे लगते हैं, पता नहीं क्यों मारुति की इन गाड़ियों के। स्टीयरिंग ने मजे दिला दिए। मैंने मारुति की जितनी भी नई गाड़ियां हैं उनमें ऐसा स्टीयरिंग नहीं देखा है अभी तक। तो भाई स्टीयरिंग में तो गाड़ी पास है, पावर में छोड़ यार। दूसरी साइड से निकाल देंगे। सस्पेंशन भी ठीक है भाई।
क्लच एकदम पानी जैसी मक्खन, इतनी स्मूथ क्लच, मतलब बहुत ही गजब की चीज है। क्लच के तो क्या ही कहने, पानी जैसे, मतलब पता ही नहीं लग रहा पेडल है भी वहां पे। ये थोड़ा स्टीयरिंग में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी आवाज महसूस होती है, ऊपर ऊपर जो प्लास्टिक, मतलब बताऊंगा रुको। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, मतलब हिलता है ना गड्ढे में, तब आती है थोड़ी बहुत। पहले में कई बार ऐसे लगेगा पूरा लीवर गया नहीं आगे, वापस करके फिर डालना पड़ रहा है। हल्की हल्की कर की है स्टीयरिंग, मतलब कॉलम में दिक्कत नहीं है, बस यहाँ है ऊपर। इतनी अजाइल है ना गाड़ी, इतनी फुर्ती है, इतनी फ्लेक्सिबल, शानदार। और ब्रेक बाइट भाई देखो आपके सामने, मैंने कितनी बार इमरजेंसी ब्रेकिंग, मतलब खींच के जाम नहीं करी गाड़ी, बट कितनी बार मारे हैं ब्रेक्स। और बाकी मैं गाड़ी में कोई किसी तरीके की आवाज नहीं है। ये जो हल्का सा ब्रेकर आएगा, बिल्कुल हल्का सा। देखो वैसे भी नई गाड़ी है, ज्यादा तो ट्रांसमिट वैसे भी नहीं होगी। ये जो आवाज आई ना एबीएस की, ये ब्रेकर से पहले की है। ये मत सोचना मैंने ब्रेक दबा के उतारी है उसके ऊपर से। चलो अब हम इसको लेके चल रहे हैं हाईवे के ऊपर। अब यहाँ हल्का सा पुल करके देखें गाड़ी। ऐसा लगा कि साउंड ज्यादा कर रही है, लेकिन उस हिसाब से भाग नहीं रही है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? देखो आपको कमी तो फील होती है एक सिलेंडर की, ऐसा नहीं कहूंगा कि एक सिलेंडर हटा दिया फिर भी एज इट इज चल रही है, वो चीज नहीं, वो कहना गलत हो जाएगा, बाइज्ड ओपिनियन होगा, वो मैं नहीं कहूंगा आपको। सिलेंडर हटा है, कमी फील होती है। जैसे पहले वाली स्विफ्ट मैंने चलाई हुई है, तो भाई वो तो फ्रॉन्क्स चला रखी है, तो फर्क तो है। देखो इसका 0 to 100 भी देख लेंगे, आप देख लेना फिर। गियर्स वैसे स्मूथ है, बस एक वो नहीं है ना, अभी कितनी चली है गाड़ी, 208 किलोमीटर सारी। तो जो पहले गियर वाली दिक्कत है, मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी, वो कुछ 1000 किलोमीटर और चलेगी। फर्स्ट सर्विस मतलब जो 10,000 वाली होती है मेजर, उस तक तो काफी नरम पड़ जाएंगे गियर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि गाड़ी चलती है तो स्मूथ होते हैं वो चीजें, कुछ ऐसी हैं जो नई गाड़ी की भी अच्छी मिलेंगी। क्लच जो है वो नई गाड़ी की ही बेस्ट मिलती है, गियर्स हैं वो धीरे धीरे स्मूथ होते हैं जैसे जैसे गाड़ी चलेगी। अब इसका ट्रैक्शन कंट्रोल में ऑफ कर देता हूँ। वैसे जब आप ट्रैक्शन ऑफ करते हो ना, तो गाड़ी का ESP भी ऑफ हो जाता है, तो कुछ लोग इसको ESP का बटन भी बोलते हैं। ज्यादा टाइम है नहीं। सो न्यू डिजायर VXI मैनुअल 0 to 100। पहले से दूसरे में इसलिए टाइम लगा क्योंकि थोड़ा टाइट गियर था। डन। टाइम मैं मेंशन कर दूंगा यार, देख लेना। न्यू डिजायर ब्रेकिंग एट
120, लेकिन थोड़ा सा मेरे को अच्छी अटेन करने दो स्पीड और रोड अच्छे से क्लियर कर दूं मैं अभी, क्योंकि बाइक है मेरे पास, 2 व्हीलर है। $120 सीधा हो जाए रोड। आप क्लच दबाइए। सीधी तो नहीं कहूंगा, सीधी नहीं थी गाड़ी, हल्का सा बिल्कुल हल्की सी लहराते हुए, बहुत कम टायर के निशान हैं पड़े हैं। देखो एकदम स्ट्रेट लाइन तो आई कांट से दैट। आपको लग रहा हो यार इतनी कमियां क्यों निकाल रहा है, अब देखो मुझे फील हुई, मैंने बता दी। वैसे ठीक है, जैसे अगर 70-80 तक चलाओगे, ब्रेक वैसे भी दिक्कत नहीं है, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ठीक है, कोई कमी नहीं है। ये रोड भी वैसे नया बना, ब्रेकिंग जो है वो काफी हद तक रोड के ऊपर भी डिपेंड करती है। एक 100 तक फिर करके देख लेते हैं, चलो 120 रोड के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। नहीं भाई सीधी तो नहीं है। ये आवाज कैसी है? थोड़ी सी साउंड है इंजन में, अगर सुनाई दे रही हो। मेंटेन करूं एक्सीलेटर? आवाज है, लेकिन कौन कौन से गियर में है वो भी चेक करेंगे। मोड पे कर लेता हूं, चलो इधर कोई अचानक आ जाएगा। दूसरे गियर में भी है, पता नहीं कैमरा में कितनी सुनाई दे रही होगी। तीसरे में है, चौथे में कम है, पांचवे में अब नहीं है। तो भाई एक ये साउंड है विच इज अनयूजुअल साउंड एंड इट गॉट नथिंग टू डू विद द ब्रेक्स। ऐसा मत मान लेना कि मैंने ब्रेक्स लगाए हैं तो कुछ हुआ है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गांव में अभी तक मुझे इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि वैसे बहुत साउंड नॉइज होती है गांव में। अभी हाईवे पे आया, थोड़ा शांत चलाई कुछ सेकंड तो पता लगा। गियर में वाइब्रेशन हल्के यार। मेरे को पहली तो मतलब जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं उन्होंने पहली कोई ऐसी मारुति गाड़ी देखी होगी मेरे चैनल पे जिसपे मैं इतनी कमियां बता रहा हूं। लेकिन मैं अब आपको अच्छी चीजें बता दूं। जिसको ज्यादा भगानी नहीं है गाड़ी उसके लिए बहुत अच्छी है। जिसको अब कमर्शियल कैब सेगमेंट में चलानी है उसके लिए बहुत अच्छी है। फीचर्स काम के सारे हैं, बहुत रिफाइंड इंजन है, आवाज वगैरह आपको नहीं मिलेगी जो टाटा की गाड़ियों से परेशान है। अगर उस सेगमेंट की यहाँ लेना चाह रहे हो टिगोर के कंपैरिजन में, यू कैन गो विद द मारुति सुजुकी डिजायर। विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है, सीट कंफर्ट अच्छा है, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। चलो आपको लाइट ज्यादा परेशान कर रही होगी सनलाइट, तो वी विल वाइंड अप द वीडियो राइट हियर। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अ डिजायर ओनर, लेट मी नो क्या मैंने सही बताया, क्या कुछ मैंने गलत बता दिया। दीज आर माई इनिशियल ड्राइविंग ओपिनियंस। मेरा ड्राइविंग इंप्रेशन है। जो एक बंदा 1 महीने से इसको चलाएगा उसके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, मुझसे सेम भी हो सकते हैं। तो कोई बताना अगर कोई नई डिजायर वाला ओनर है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या मैंने सही कुछ गलत बताया। थैंक यू सो मच।